पहले मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम पढ़ेंगे पोल साइंस का चैप्टर पार्ट अधिकार। पहले हम समझेंगे अधिकार है क्या, फिर हम समझेंगे अधिकार का महत्व, फिर हम समझेंगे अधिकार का वर्गीकरण। आइए पढ़ते हैं अधिकार क्या है। अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाएं और उन अधिकारों से है जो मनुष्य के व्यक्तिगत के विकास के लिए आवश्यक है और उन्हें समाज में मान्यता प्राप्त है। मतलब कि अधिकार सुविधा और अधिकारों से मतलब कि अधिकार वह चीज है जिससे मनुष्य विकास कर सकता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं अधिकार का महत्व। अधिकार के महत्व क्यों जरूरी है। पहला, व्यक्तिगत के विकास के लिए, ताकि व्यक्ति विकास कर सके, इसलिए अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो व्यक्ति विकास कैसे करेगा। अब दूसरा, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा के लिए, मतलब कि अगर कोई अधिकार नहीं होंगे तो इंसान आजाद कैसे होगा और सबको समानता का अधिकार कैसे होगा। कोई कानून नहीं होगा तो लोग फिर अपनी मनमानी नहीं करेंगे। इसलिए अधिकार होना जरूरी है ताकि समानता की सुरक्षा करी जा सके। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की स्थापना करना। यदि कोई अधिकार ही नहीं होगा, कोई कानून ही नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी। इसलिए लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमें अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। अब अधिकार समाज की आवश्यकताओं अधिकार के लिए जरूरी है। मतलब कि जो अधिकार है वो समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण, पहला कानून अधिकार, मतलब कि जो कानून का वर्गीकरण में आता है, पहला आता है कानून। कानून अधिकार, कानून अधिकार क्या है, जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, ये सब कानून अधिकार में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार बहुत जरूरी है। यदि समाज में अधिकार ही नहीं होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा तो फिर समाज का विकास कैसे होगा। इसलिए समाज अधिकार बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मतदान, बोलने का अधिकार। यदि हमें बोलने का अधिकार नहीं होगा, राजनीति में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो हम भागीदारी कैसे लेंगे। इसलिए राजनीतिक अधिकार भी बहुत जरूरी है। आर्थिक अधिकार, आर्थिक अधिकार का मतलब है जैसे कि काम करने का अधिकार, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ काम करो। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ये आर्थिक अधिकार में आते हैं। अब धार्मिक एक सांस्कृतिक अधिकार, मतलब कि धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार है मनपसंद धर्म का प्रचार करना, अपनी भाषा में, मतलब जो अपनी भाषा है उसमें शिक्षा प्राप्त करना, ये धार्मिक अधिकार, ये धर्म में अधिकार में आता है। मतलब कि हम अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन चाहे धर्म को मान सकते हैं, जिस धर्म चाहे वह क्या कोई भी धर्म हो उस धर्म को मान सकते हैं। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या है, जैसे कि जीवन का अधिकार, मतलब कि जीने का अधिकार। मतलब कि जो प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति सबको समान अधिकार देती है, जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्र, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार में ही आते हैं। हेलो हे गाइस, अगर इस वीडियो में कोई किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है गाइस, मिलते हैं अलग नेक्स्ट वीडियो में।